हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर्स। दोस्तों, बात करेंगे विटामिन के के बारे में। अब विटामिन के ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन आज हम जान रहे हैं विटामिन K27 के बारे में। एक्चुअल में विटामिन के जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है K1, एक होता है K2 और K27 ये नाम से जाना जाता है। तो ये इनमें क्या फ़र्क है और क्यों दिया जाता है, सब कुछ जानेंगे, तो देखते रहिए। तो पहली बात तो ये है, विटामिन के जो होता है विटामिन K1 कहलाता है फाइलोक्विनोन और विटामिन 2 कहलाता है K2 कहलाता है क्या, मेनाक्विनोन। तो MK7 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। होता क्या दोस्तों, विटामिन K27 जो है बेसिकली एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर जाता है। हमारे शरीर में कई तरह के बैरियर्स होते हैं, तो ब्लड ब्रेन बैरियर्स ये होते हैं कि भाई किसी भी दवा को हमारे दिमाग पर आने से रोकते हैं, ताकि उस दवा का असर हमारे निचले हिस्से में रहे, शरीर में रहे, बॉडी में, ना कि दिमाग पे। कुछ दवाइयों का असर दिमाग पे हो जाता है, इसलिए आदमी को शेडेशन वगैरह, नींद वगैरह आने लगती है। तो ये विटामिन K27 जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये दोस्तों, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन K1 जो होता है उसका यूज़ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए किया जाता है कि भाई आदमी को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको रोकने के लिए, और हमारे शरीर में ब्लीडिंग ना हो, क्लॉटिंग होने लगे ब्लड की, अगर कहीं पे चोट लगती है तो क्लॉट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है, सूख जाता है, खून का थक्का, रक्त का थक्का बनता है, तो विटामिन K1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन विटामिन K27 की कहानी थोड़ी अलग होती है। ये ब्लड पर जाकर वर्क नहीं करता है, ये हमारी हड्डियों पर जाकर वर्क करता है, ठीक है ना। आपकी बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। सबसे पहला वर्क ये है दोस्तों विटामिन K27 का कि भाई ये ऑस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है। हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर व्यक्ति को विटामिन K27 और विटामिन D3, D2 की टैबलेट साथ में दी जाती है और मार्केट में कॉम्बिनेशन इनका आता भी है, तो हड्डियों की समस्या दूर हो जाती है, हड्डियां बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, आदमी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाता है। दूसरी यहाँ पे दोस्तों एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, कई तरह की ब्लड से संबंधित, हार्ट से संबंधित कई तरह की समस्याएं होती हैं, जहाँ पर भी विटामिन K27 को चलाया जाता है। इन्फ्लामेशन हो रही कहीं पे शरीर में, कोई सूजन है, उसको कम करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डायरेक्टली इसको नहीं चलाते, लेकिन उसको ये कंट्रोल कर सकता है। डायबिटीज़ में भी कई बार देते हैं विटामिन K27, डायबिटीज़ में भी दिया जाता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या होती है, उस पर भी इसको चलाते हैं। हाथ पैरों में कई बार क्या होता है, सुन्नपन सा बना रहता है, हाथ पैरों में पैरालिसिस जैसे लक्षण दिखते हैं, तो वहाँ पर भी विटामिन K27 चलाया जाता है। तो ये काम कैसे कर रहा है, विटामिन K27 जो है हड्डियों को मजबूत कैसे कर रहा है, जॉइंट्स की समस्या को कैसे ठीक कर रहा है। एक्चुअल में काम करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, जो विटामिन K27 होता है ये कोफैक्टर की तरह वर्क करता है हमारी बोन्स के ऊपर। जो हड्डियां होती हैं उनको ज़रूरत है स्ट्रेंथ पाने के लिए कैल्शियम की, तो ये विटामिन K27 है ये हमारे शरीर में हड्डियों पर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। तो इस तरह से हड्डियों में स्ट्रेंथ मिल जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन K27 ब्लड से रिलेटेड नहीं है, ये अलग चीज़ है, डिफरेंट है। और अगर आपने अभी तक ये चीज़ पता नहीं थी तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा, ठीक है। और बात आती है भाई इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है, नहीं ले सकता। देखो, इसको डॉक्टर की सलाह से आप लंबे समय तक ले सकते हैं। वैसे अगर आदमी इच्छा से भी ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है, फिर भी कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप विटामिन K27 की टैबलेट्स लेंगे। प्रेगनेंसी, कंसीव है या लैक्टेशन पे है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह से देना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ट्राइमेस्टर क्या चल रहा है, कैसा केस है, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तभी इसको दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि विटामिन K27 जो है आपके शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस को भी कराता है, तो इस तरह से ये मसल्स की बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। तो बहुत सारे यूज़ हैं, एक सप्लीमेंट है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपन कह सकते हैं।
और लेने का तरीका यही है कि आप इसको लगभग 100 से लेकर 300 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 100 से लेकर 300 माइक्रोग्राम हर दिन ले सकते हैं और एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिया जाता है इसको। तो ज़्यादा खास तो है नहीं विटामिन K27 के बारे में जानना, आप इतना समझ लो कि ये भी एक मल्टीविटामिन ही है, ठीक है। इसका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये आसानी से मिलता नहीं है, तो इसलिए इसको मार्केट से लिया जाता है, या बोलना चाहिए कि सिंथेसिस किया जाता है, लैब के अंदर बनाकर आपको दिया जाता है। तो ज़रूरत पड़ने पर इसको भी यूज़ किया जाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञानियर ब्लॉग्स को आपने नहीं देखा तो उनको चेक करें, अच्छा लगता है तो उन्हें भी सपोर्ट करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।